अगर मैंने श्री रामभद्रजू की पत्नी पर प्रहार किया है, आक्रमण किया है, तो आपने भी एक ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया था। बोलो, इंद्र ने ऋषि पत्नी के ऊपर आक्रमण किया था कि नहीं? गौतम नारी शाप वसुफल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आपने भी ऋषि पत्नी पर आक्रमण किया था। अगर आप में ये दोष ना होता तो शायद मेरे अंदर भी ये दोष ना आता। इसलिए हर पिता को चाहिए कि हम अपने चरित्र को संभाल के रखें, क्योंकि संतान पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। संतान पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आप साधारण नहीं हैं, आप केवल एक वंश को ही नहीं चला रहे हैं, आप हमारी सनातन संस्कृति को चला रहे हैं। इसलिए चरित्र को संभाल के रखना पड़ेगा। केवल एक वंश को नहीं चला रहे हैं, आप सनातन संस्कृति को चला रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति कलंकित ना होने पावे, इस बात पर ध्यान देना होगा और विचार करना होगा। बस इतना कहकर के जयंत चला गया। सावधान ब्रह्मा जी के यहां भी गया, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी इसको ब्रह्मधाम से दुत्कार दिया, हटा दिया। हट यहां से, बहुत बड़ा अपराधी है। इतना बड़ा अपराध भगवान शिव के यहां पहुंचा। भगवान शिव ने कहा कि अरे घबराता क्यों है? जयंत ने कहा इसलिए कि मौत से सब घबराते हैं, मौत मेरे पीछे है। अरे भगवान शिव के यहां तू आ गया, भगवान शिव के यहां मौत कैसे प्रवेश कर सकती है? मौत की हिम्मत, चिंता मत कर। अब वो तो भगवान का बाण था। पार्वती जी ने कहा कि आप देखिए तो पीछे है क्या? जयंत बोला बाण है। अरे बाण तो है, लेकिन ये बाण किसके हाथ से भेजा गया? ये बाण श्री रामभद्रजू का है, ये साधारण बाण नहीं है। जब कोई बहुत बड़ा अपराध करता है तब भगवान का कोप भाजन बनता है, तब भगवान उसके पीछे अपना शस्त्र छोड़ते हैं। और ये तृण का तृणते कुलुष कुलुष तृण करे, ये तृण कुलुष बन गया। भगवान शिव ने कहा ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लाओ मेरा त्रिशूल, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। कीन मोह वश द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित। भगवान ने कहा इसका, भगवान शिव ने कहा इसका वध होना चाहिए, इस अपराधी को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। लाओ मेरा त्रिशूल। और ये भागा, शिवधाम से भी भागा, ब्रह्मधाम से भागा, शिवधाम से भागा। किसी ने इसको शरण नहीं दी। एक बात बताएं, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठे तो ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो याद रखना उसे कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन गुरु की अगर कृपा है और गुरु की शरण में पहुंच जाए अथवा उसे गुरु मिल जाए तो कहीं ना कहीं गुंजाइश निकल आती है और परमात्मा रूठा हुआ अपने कोप को वापस ले लेता है। क्यों भाई? ये गुरु की क्षमता है। यहां भगवान तो रूठ गया, हरि रूठ गया, लेकिन माता पिता ने भी संरक्षण नहीं दिया। ब्रह्मधाम में भी रहने की कोई गुंजाइश नहीं, शिवधाम में भी कोई गुंजाइश नहीं। अब तो ये भाग रहा था, मरता क्या ना करता, लेकिन एक संत मिल गए। कौन मिल गए? संत। देखो संत
बड़े उदार होते हैं और बड़े सहज और सरल होते हैं। बंदहों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, हित अनहित नहीं कोई। और संत कौन है? जो नारद जी महाराज हैं वो संत नहीं परम संत हैं। बोलो है कि नहीं? संत नहीं परम संत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जयंत ने नारद जी को नहीं देखा क्योंकि उसे मौत दिखाई दे रही थी, लेकिन नारद देखे विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। ये संत नहीं, संता का अर्थ है परम संत। ये परम संत है नारद जी। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, बड़े भजनानंदी हैं। इनसे ज्यादा कोई भजन नहीं करता है। भगवान का कार्य भी करते हैं, भगवान का भजन भी करते हैं। संत नहीं, ये परम संत हैं। नारद देखें विकल जयंता लागी कोमल चित संता, कोमल चित संता संत सरल चित जगत हित, कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि अरे ये तो किसी को देख ही नहीं रहा है, भाग रहा है। अच्छा एक बात आपको बताएं, बिना ब्रेक का वाहन आ रहा हो, बिना ब्रेक का, क्योंकि बिना ब्रेक का वाहन समझ में आ जाता है, क्योंकि साइड आइड कुछ देखता ही नहीं, वो ब्रेक ही नहीं है उसमें। बिना ब्रेक का वाहन आ रहा हो और आप सामने से जा रहे हो तो बोल नष्ट है ही नहीं, बिना ब्रेक की गाड़ी है, चल रही है। नारद जी ने देखा अरे, तो थोड़ा साइड में हुए और साइड में हुए तो देखा कि अरे एक्सीडेंट होने वाला है, कंफर्म एक्सीडेंट होने वाला है। अब इस एक्सीडेंट को रोका जाए तो याद रखना नारद जी ने दौड़ के हाथ दिया, अरे रुको 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 रुको। बोले क्या रुकें बाबा, हम तो मरने जा रहे हैं, मरने वाला कहीं रुकता है? नारद जी ने कहा मरने जा ही रहे हो, लेकिन मरने के पहले अगर 2 मिनट हमारी बात सुन लो तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा। मरने तो जा ही रहे, लेकिन 2 मिनट की बात है, उसको सुन के आगे बढ़ना। कहे रुके कैसे, हमारे पीछे तो हम मारने वाला चल रहा है। कहे मारने वाला कौन है? कहे पीछे देखो तो बाण था। नारद जी ने कहा तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया, तुम खड़े तो हो जाओ। तो वो खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ जयंत, पीछे बाण रुक गया, वो भी रुक गया। नारद जी ने कहा कि तुम रुके हो, बाण रुका, और तुम चले हो, बाण चला। अच्छा ये बताओ, ये बाण तुम्हें मारने के लिए पीछे पीछे चल रहा है? कहां? जयंत बोला सबसे पहले पिताजी के यहाँ स्वर्ग में। अच्छा कितनी देर रहे? कहे रुके तो 10 ही मिनट है। कहा ये बाण कहाँ गया था? बोले पीछे ही था। अरे पीछे तो था, लेकिन तुम और बाण दोनों कितनी दूरी?
में बनी रही। इसके बाद कहां रुके? कहा ब्रह्मधाम भी गए, शिवधाम भी गए। तो नारद जी ने कहा ब्रह्मधाम कितनी देर रुके? कहा ब्रह्मधाम में भी 10 मिनट रुके, शिवधाम में भी 10 मिनट रुके। बाण बोले का बाण अब भी पीछे है, अगर मारने का इरादा होता बाण का तो स्पीड बढ़ा देता कि नहीं? लेकिन इरादा नहीं है, मारने का इरादा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। क्या मानो? तुम थोड़ी देर रुके रहो, तुम रुके तो रहो थोड़ी देर, मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो, थोड़ी देर रुके रहो। हमारी अपराध तो बड़ा हुआ है, हाँ हुआ तो बड़ा अपराध, लेकिन बाण इसी तरह से पीछे चलता रहेगा। कहां? ये समय रूपी बाण पीछे चलेगा, और जहां भी तेरा समय आ जाएगा मरने का, वहीं ये बाण अपना प्रभाव छोड़ देगा। बोलो भाई, समय रूपी बाण सबके पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और जहां भी समय आएगा वो समय रूपी बाण अपना प्रभाव कर देगा और तुम प्रभावित हो जाओगे। कहीं ये समय रूपी बाण चल रहा है, लेकिन एक स्थल ऐसा है कि जहां काल को चुनौती दी जाती है, जहां मौत कांपती है। अगर मेरी बात मानो तो तुम वहां चले जाओ। केवल संसार में एक ही जगह है और वो दूसरी जगह नहीं है। मेरी बात मानो। अच्छा बोलो, हम सभी संत यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में तुम भटक रहे हो, हैं? तुम भ्रमित भी हो रहे हो, भयभीत भी हो रहे हो। बोलो, हो रहे हो कि नहीं? भ्रमित भी हो, भयभीत भी हो और भटक भी रहे हो। लेकिन आज इस मंच से तुम्हें ये उपदेश दिया जा रहा है कि एक ही स्थान ऐसा है जहां भय भी समाप्त हो जाता है, भ्रम भी समाप्त हो जाता है। वह स्थल संसार में केवल एक है, प्रभु श्री सीताराम की शरणागति है। भगवान की चरण शरण में पहुंच जाओगे तो भ्रम भी मिट जाएगा और भय भी मिट जाएगा। भ्रम और भय से तुम मुक्त हो जाओगे। केवल एक ही जगह संसार में है, दूसरी है ही नहीं। भगवान की चरण शरण में आ जाओ। ये उपदेश संत देते हैं। जयंत को आज उपदेश कौन दे रहा है? बोलो, संत ही तो दे रहा है। ये भ्रमित मत हो, भयभीत मत हो, मेरी बात मानो। एक जगह चले जाओ। कहां? बोले, जहां भगवान हैं वहां उनके शरण में पहुंच जाओ, उनके चरणार बिंदों में समर्पित हो जाओ। तो जयंत बोला, वो तो चित्रकूट में है। कहे तो चित्रकूट ही जाओ। कहे वहीं से तो अपराध करके चला था मैं, वहीं से अपराध करके चला था। नारद जी ने कहा, अपराध करके चले हो ना, कोटि विप्रवद लागे जाहू, आए शरण तजय नहीं ताहू। बोलो भाई, ये दरबार किसका है? भगवान का है। जाओ, मेरी बात मानो। अच्छा बोलो भाई, एक भ्रमित जीव को, भयभीत जीव को
किसी का उपदेश अगर भगवान तक पहुंचा रहा है तो बोलो वो उपदेश और उपदेश देने वाला ईमानदारी से बताओ किस रूप में होगा? वो गुरु के रूप में ही होगा कि नहीं होगा जो भगवान से मिला रहा है? भयभीत और भ्रमित जीव को, भटकते हुए जीव को आज सदमार्ग पर पहुंचाकर, सदमार्ग के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचाकर उसका कल्याण नहीं परम कल्याण कर रहा है। ये अस्तित्व कौन किसका है? ये अस्तित्व तो श्री गुरुदेव भगवान का है। इसलिए आज नारद जी जैसे गुरु मिल गए जयंत। बोलो मिल गए कि नहीं? नारद जी जैसे गुरु। कहा तुम मेरी बात मानो, तुम वापस जाओ, चित्रकूट जाओ, वो भगवान के चरण शरण को स्वीकार कर। जयंत बोला समस्या इस बात की है कि अपराध तो बहुत जबरदस्त हुआ है, बड़ा भारी अपराध हुआ। अगर हम पहुंच गए तो कहा बस पहुंचते ही तुम शरणापन्न हो जाना, सीधे साष्टांग प्रणिपात और कुछ नहीं। कहे ठीक है साष्टांग प्रणिपात करेंगे। फिर कहे बस तुम पड़े रहना, और क्या पड़े रहना। कहे प्रभु ने अगर ये पूछ दिया कि तू अपराधी है, आ गया अपराध करके भागा था, लेकिन वापस क्यों आ गया अपराधी? क्या दोबारा अपराध करना चाहता है? फिर तो जयंत कहता है कि मैं निरुत्तर रहूंगा, मेरे पास उत्तर है ही नहीं, क्योंकि मैंने अपराध किया। नारद जी ने कहा नहीं, उत्तर है। क्या उत्तर है? बस तुम शरणापन्न हो जाना, और यदि प्रभु तुझसे पूछे कि तू अपराधी है, अपराध करके भागा था, तो अपराध क्यों किया था तू? नारद जी ने कहा कि बस ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत करना, महापुरुषों के सामने, देवताओं के सामने, भगवान के सामने थोड़ी सी बात करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। मंदिर में जाओ दर्शन करने, बहुत ज्यादा बातचीत मत करो। गुरु के सामने जाओ, ज्यादा बातचीत मत करो। सत्संग में जाओ तो बिल्कुल बातचीत मत करो, सत्संग ध्यान से सुनो। समझ रहे हो कि नहीं? ये नियम है, ये नियमों का पालन करना चाहिए। का सीधे शरणापन्न हो जाना। यदि प्रभु पूछे तो बोलना। क्या प्रभु ये पूछेंगे कि तूने अपराध क्यों किया, तो बस कह देना प्रभु आपके प्रभाव को देखना चाहता था। तो जयंत बोला कि अगर प्रभु ने ये कहा कि देख लिया प्रभाव, अब वापस क्यों आ गया? तो नारद जी ने कहा कह देना आपके स्वभाव को सुन के आ गया हूं कि आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। आप जैसा कृपालु दयालु संसार में कोई है ही नहीं। जयंत बोला ये ज्ञान तो भगवान शिव ने भी नहीं दिया मुझे। ब्रह्मा जी के यहां भी गए, वहां भी नहीं मिला ये ज्ञान। पिता श्री ने भी ये ज्ञान नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने भी ये ज्ञान नहीं दिया, भगवान शंकर ने भी ये ज्ञान नहीं दिया। तो याद रखना, ये ज्ञान अगर नारद जी के द्वारा जयंत को मिल रहा है तो इससे सत्य है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु के द्वारा ही उपदेश मिल सकता है, ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है गुरु के द्वारा। बिना गुरु वाणी के संभव ही नहीं। जाओ, मैं जा रहा हूं, लेकिन गुरुदेव भगवान एक प्रार्थना आपसे कर रहा हूं। क्या? कि अगर आप कृपा करके मेरे साथ चलते तो बहुत अच्छा रहता है। नारद जी हंस पड़े, बोले गुरु का ज्ञान परमात्मा तक पहुंचाता है, गुरु स्वयं नहीं जाता है। क्यों भाई? उपदेश देता है। अच्छा, अगर गुरु यही करने लगे कि प्रत्येक शिष्य को हाथ पकड़ के भगवान तक पहुंचावे, तो लाखों की संख्या में शिष्य हैं, तो गुरु अप डाउन ही करता रहे। क्यों भाई? अप डाउन ही करता रहेगा गुरु की क्या दशा होगी सोचो जरा। गुरु का मंत्र ले जाता है,
मैंने ये मंत्र दे दिया है, ये ले जाएगा। और देखो इस मंत्र के माध्यम से परमात्मा तुम्हें क्षमा भी कर देगा और स्वीकार भी कर लेगा। मंत्र में बड़ी ताकत है, बोलो है कि नहीं? स्वीकार भी करेगा वो परमात्मा और क्षमा भी करेगा। और मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरा स्मरण करना, मेरी यही विशेषता है कि जो स्मरण जहां करता है मैं वहां प्रकट हो जाता हूं। जयंत वापस गया, चित्रकूट पहुंचा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पहुंचता है, पाहिमाम 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 कह करके शरणापन्न हो जाता है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, निज कृत करम जनित फल पायऊ, ओ अब प्रभु पाही शरण तकिया। पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, बहुत बड़े भक्त बनते हो, उद्दंडता इतनी बड़ी करते हो, फिर पाहिमाम 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 पाहिमाम। एक चेला हमारे पास आया, बोले आपकी सेवा करूंगा। विश्वास कर लिया मैंने, जोड़ी झंडा रुपया पैसा सब ले लिया। 2 महीने रहा। अब जितने पुराने चेले थे बोले हम लोग 6-6 वर्ष से रह रहे तो विश्वास नहीं किया आपने। और वो ध्रुव आया था, वो पहला आपकी सेवा करने के लिए, सब ले गया। बस कुछ महीने बाद जब पैसा रुपया सब खत्म हो गया, फिर आ गया, क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने कहा भूल हो गई बहुत बड़ी और क्षमा करें? मैं आपका पैसा ले गया, रुपया ले गया, सोना भी ले गया, कुछ कीमती साल वस्त्र आदि ले गया। आपने कोई FIR दर्ज नहीं की मेरे खिलाफ। आपने किसी शिष्य से, किसी प्रभावी शिष्य से ये नहीं कहा कि उसको पकड़ के लाओ, ये करो, उसको दंडित करो। आप मौन रहे। आपसे बड़ा कृपालु कौन है, मुझसे बड़ा अपराधी कौन है? हमने कहा क्या तू प्रवक्ता है क्या? इतनी बढ़िया भाषा बोल रहा है, इतनी बढ़िया भाषा बोल रहा है। बोले बस क्षमा करो गुरुदेव, सब कुछ ले गया मैं, अब मुझे शरण में आया हूँ, स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। हमने कहा देखो सब कुछ ले गया, गनीमत ये रही कि प्राण नहीं ले गया मेरा। अब मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा, प्राण तो बचे कम से कम। अपराधी इतना बड़ा जघन्य अपराध किया और कहता है क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने कहा पहले खड़े हो जाओ। कांपते हुए खड़ा हो गया। अपराध क्यों किया था? रोते हुए कहता है कि मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता था, देख लिया मेरा प्रभाव। स्वर्ग भी गया था, ब्रह्मा जी के यहां भी गया, भगवान शंकर के यहां भी गया, लेकिन कहीं रहने के लिए जगह मिली? कहीं नहीं, कहीं जगह नहीं मिली। देख लिया प्रभाव, देख लिया, वापस क्यों आ गया? कि आपके स्वभाव को सुन के आ गया। भगवान बोले नारद जी कहां मिले, पहले ये बताओ।
ये पॉइंट केवल नारद जानते हैं, नारद के अलावा कोई नहीं जानता है। सही बताओ नारद जी कहाँ मिले थे? कहे नारद जी ने ही तो मेरा कल्याण कर दिया, आपके श्री चरणार विंदों तक मैं पहुंच पाया। श्री नारद जी महाराज के उपदेश को सुन के श्री नारद जी महाराज ने कृपा की है। अरे मैं मानता हूं कि नारद जी ने कृपा की है, लेकिन नारद हैं कहां? नारायण नारायण कह के नारद जी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा नारद क्या तुम्हें यह मालूम नहीं था इसने कितना बड़ा अपराध किया? फिर तुमने मेरे पास क्यों भेजा इसे? कहे प्रभु जिंदा में भेज दिया, वैसे मरने के बाद तो आता ही आता, क्योंकि आपके बाण की विशेषता है कि आपका बाण जिसे भी मारता है उसे तारता भी है। क्यों? आपके बाण की ये विशेषता है कि किसी को मारता है तो तारता भी है। अच्छा बोलो भगवान का बाण मारता है तो तारता भी है। वो तारता है तो कन्फर्म है कि आपके पास जीव आता है। बस इतना जरूर मैंने किया कि जिंदगी में पहुंचा दिया आपके पास। नारद बहुत बड़ा अपराधी है, इसे सजा मिलनी चाहिए। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा हे स्वामी वो तो पकड़ गया अपराधी, यहां से तो बच गया लेकिन पकड़ गया। वो ये सारी साजिश नारद की है कि उन्होंने भेज दिया। शंकर जी बोले वो तो मरता ही मरता, लेकिन बात यह है पार्वती कि मेरी अदालत से चला गया। मेरी अदालत का जो डिसीजन था वो मृत्यु दंड था। फिर कहे अब पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट से फाइल चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी मृत्यु दंड ही सुनाया जाएगा? भगवान शंकर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी मृत्यु दंड की ही सजा होगी, लेकिन बगल में राष्ट्रपति महोदया बैठे। क्यों भाई? जो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री जानकी जी बैठे हैं ना, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है कि मृत्यु दंड मिलेगा। अच्छा सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सजा हो जाए किसी अपराधियों की से मृत्यु दंड फांसी की सजा, तो राष्ट्रपति चाहे तो सजाए मौत की जाए सजाए माफ कर सकता है कि नहीं? उसे अधिकार है कि नहीं है? अधिकार है। याद रखना एक पुत्र की दृष्टि में मां और बाप, लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, मां और बाप दोनों एक ही जगह हो तो प्रथम सम्मान पुत्र के द्वारा किसे मिलेगा? बोलो जल्दी। मां भी है वहीं बाप भी है, तो पुत्र किसको प्रथम सम्मान देगा? बोलो भाई। मां को देगा, इसके बाद पिता को। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता तब गुरु ना वही माता। मां को प्रथम वरीयता मिलेगी। यहां माँ बाप दोनों हैं, बोलो है कि नहीं? और प्यारे मां में करुणा है, दया है। नारद जी ने कहा कि सरकार आपकी अदालत में अपराधी आ गया, मैंने भेज दिया, अब आप जानो, आपका काम जानो, आप निर्णय दो। भगवान ने कहा कि मैं इस समय क्रोध में हूं और इसे सजा भी दूंगा, लेकिन अपराध बहुत बड़ा किया, जानकी के चरण पर प्रहार किया है, इसलिए एक बार मैं जानकी से जरूर पूछूंगा। बोलो सीते, इस अपराधी को क्या सजा मिलनी चाहिए? बोलो। इसका मतलब ये फाइल राष्ट्रपति के पास पहुंच गई। क्यों? नारद जी ने कहा कि आप क्या डिसीजन देंगे इसमें? भगवान बोले मेरा डिसीजन तो कंफर्म है। क्या?
कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय किया सुप्रीम कोर्ट वही निर्णय करेगा, मृत्युदंड। शंकर जी ने कहा देखो पार्वती, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट भी मृत्युदंड की सजा दे रहा है, लेकिन श्री किशोरी जी समीप में हैं। पूछा जा रहा है कि अपराधी को कौन सी सजा सुनाई जाए। मेरी समझ में तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। श्री किशोरी जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। भगवान ने कहा जब इसने चोंच से प्रहार किया था तब रक्त प्रवाह हुआ था, लेकिन आंसू नहीं निकले थे। रक्त प्रवाह तो हुआ था, चला रुधिर रघुनायक जाना, शीख धनुषायक संधाना। रक्त प्रवाहित हो रहा था, लेकिन नेत्र से आंसू नहीं निकले। इसका मतलब है कि जो वेदना थी उसको तुमने बर्दाश्त किया। सत्य कह रहा हूं, पुत्र मां पर प्रहार करता है तो मां उस प्रहार को सह लेती है, वेदना सह लेती है, लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं करती है, वाणी से व्यक्त नहीं करती है। ये मां है। संसार में मां से बड़ा तो कोई है ही नहीं। मां अनंत कष्टों का वर्ण करती है। प्यारे, जब तुम मां के उदर में थे उस समय उसने अनंत स्वादों का परित्याग किया। बोलो किया कि नहीं? विभिन्न प्रकार के व्यंजन उसके सामने आए, मन तो गया, लेकिन उदर में पलने वाले बेटा या बेटी शिशु की याद आ रही थी कि नहीं, ये व्यंजन स्वादिष्ट तो है, लेकिन मेरे बेटे को या मेरी बेटी को, मेरी संतान को कष्ट होगा, मेरी संतान को कष्ट होगा। स्वाद छोड़ा उसने। और जिस समय जन्म दिया उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी। प्यारे, असहनीय पीड़ा, इतनी वेदना कि उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। मां संघर्ष कर रही थी। जैसे ही संतान को धरती पर देखा तो उठा के हृदय से लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? सबसे पहले हृदय से किसने लगाया? मां ने लगाया। और प्यारे, हृदय से ही नहीं लगाया। अगर तुमने ठिठुरती ठंडी में बिस्तर गीला कर दिया है तो मां गीले बिस्तर पर लेट गई और तुम्हें उठा करके हृदय पर लिटा दिया, रात भर छाती पर सो। तुम्हें अनुभव करना होगा, क्योंकि आंख नहीं खुली थी तुम्हारी उस समय, तुम देख नहीं रहे थे, तुम्हारी आंख बंद थी, लेकिन अनुभव करना होगा इस बात का। अगर तुम्हारे आंख खुली होती तो तुम यह भी विचार कर लेते कि मैंने अपनी आंखों से देखा। आंख बंद थी तुम्हारी। ये मां है। मां की वाणी से अगर कठोर शब्द निकलते हैं तो अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पीछे कितने देवी देवताओं के पास जाकर के माथा पटका मारा। जिस मंदिर में जाती थी तुम्हारे लिए मंगल कामना उस देवता से मांगती थी। माने अगर दो शब्द कह दिए हैं तो बुरा मान रहे हो,
कल आपने सुना था, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। भरत जी से एक बात कही थी भगवान राम, भरत सारा संसार, चित्रकूट में कहा भगवान ने, सारा संसार भरत तुम्हारी मां को कीचड़ समझ रहा है, लेकिन उन संसार वालों से ये कहो कि भरत क्या है तुम्हारी दृष्टि में, तो भरत तो कमल की तरह पवित्र है। क्या है? कमल की तरह पवित्र है। भरत का यश कमल की तरह खिला हुआ है। भगवान ने कहा, सोचा कभी भरत तुमने? उन दुनिया वालों को मैं ये बता देना चाहता हूं, ये राम बता रहा है कि अगर संसार में भरत रूपी कमल खिला है तो इसमें निश्चित रूप से कैकेयी मां ने कलंक रूपी कीचड़ को स्वीकार किया है। अगर कैकेयी मां ने कलंक रूपी कीचड़ को स्वीकार ना किया होता तो इस दुनिया में भरत रूपी कमल की उत्पत्ति भी नहीं होती। आज भरत रूपी कमल की उत्पत्ति हुई है तो कैकेयी मां ने कलंक रूपी कीचड़ को स्वीकार किया है। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मां को कितना महत्व दिया भगवान। मां से प्रेम करो, श्रद्धा रखो, मां की हर बात को मानो, रूठ जाए तो उसको मनाओ, मनाओ, किसी भी तरह मनाओ। शारदा मां के चरणों में प्रणाम करने के लिए आज मैं गया। आज मैं शारदा मां के चरणों में जब प्रणाम कर रहा था तो अपनी मां की भी याद आ गई और मुझे परितोष मिला। क्यों? मैंने हर क्षण हर पल जहां जहां भी मां का दर्शन हुआ अथवा बचपन में मां के पास रहा तो मुझे पूरा ख्याल है कि मैंने मां का हर पल हर क्षण सम्मान किया। मुझे पूरा याद है। और आज भी मेरी मां जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल। प्यारे, वो मेरे पास नहीं आती है, लेकिन जब भी मैं जन्मभूमि भी नहीं जाता हूं, मैं जन्मभूमि नहीं जाता हूं। इस साधु भेष में जब से मेरा जन्म हुआ, एक बार जन्मभूमि गया, साधु भेष में आया, 2 बार जन्मभूमि गया, बस तीसरी चौथी बार का कोई प्रमाण नहीं, मैं नहीं गया हुआ। मेरा आश्रम जन्मभूमि से मात्र 8 किलोमीटर दूर पुराना नरसिंह धाम 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जन्मभूमि से 3 किलोमीटर दूरी पर आज से 5 साल पहले एक यज्ञ हुआ था जिसमें मेरी कथा हुई थी। मैं जन्मभूमि नहीं गया। आपको क्यों नहीं जाते? अब ये मत पूछो क्यों नहीं जाते, बात कुछ नहीं है, नहीं जाता हूं, बात ये है। लेकिन प्यारे, मां को मैं प्रतिदिन याद करता हूं। वो मुझे याद करती है कि नहीं करती है ये मैं पूछता नहीं हूं किसी से, करती है कि नहीं करती है याद। लेकिन मैं प्रतिदिन मां को याद करता हूं कि वो स्वस्थ है कि नहीं है, किसी के माध्यम से जानकारी लेता हूं। प्यारे, तुम कहीं भी रहो, मां जहां भी हो उसकी याद करो। आदि शंकराचार्य भगवान ने भी अंत समय मां को प्रणाम किया, उनका दर्शन किया था। बोलो, पवन के वेग से आए, सूक्ष्म शरीर धारण करके आए आदि शंकराचार्य भगवान राम को भी अपनी मां की याद आती थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मैं मां का सम्मान न करता होता तो आज शारदा मां के सामने पहुंच करके शारदा मां मुझसे पूछती, यहां आए हो प्रणाम करने के लिए, अपनी मां को तुमने कभी प्रणाम किया है क्या?
यहाँ इतनी ऊंचाई पर मैं बैठी हूं, यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हो। जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ को भी कभी प्रणाम किया तुमने? और अगर मैं ये कह देता कि नहीं, उस माँ को मैंने प्रणाम नहीं किया, तो चाहे जितना बड़ा संत में बना रहता, शारदा माँ यही कहती कि जन्म देने वाली माँ को अगर तूने सम्मानित नहीं किया है, जन्म देने वाली माँ को तूने प्रणाम नहीं किया है, तो शारदा माँ भी तेरा प्रणाम स्वीकार करने वाली नहीं। निकल जा मेरे दरबार से, कोई आवश्यकता नहीं। तो प्यारे, चाहे कोई संत बन जाए, चाहे कोई परमहंस बन जाए, लेकिन जन्म देने वाली माँ का उसे सम्मान करना चाहिए। घर में माँ हो, तुम बाहर हो, घर में नहीं हो, याद करो अपनी माँ की। माँ अगर दुनिया में नहीं है तो याद रखना, एक बार माँ का स्मरण कर लिया करो। माँ से कभी विरोध मत करना। यदि भरत जी महाराज ने अति व्यथित अवस्था में अपनी माँ को कुछ कह दिया है, वो भरत जी की अति व्यथित अवस्था है, लेकिन उसका समाधान भगवान ने चित्रकूट में कर दिया। दोष दे जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सबानी से ही। तो आओ प्यारे, आज मां मिल गई जयंत को। कौन मिल गई? मां। मां क्या रूठी बैठी है? नहीं नहीं, मां अगर रूठी बैठी होती तो आज जयंत को मृत्यु दंड मिलता, लेकिन इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मां रूठी नहीं है। जैसे ही प्रभु राम ने कहा, जानकी जी बताइए, आप बताएं, आज निर्णय दूंगा आपके अनुसार, आप बताएं इसे कौन सा दंड मिलना चाहिए। मैं तो मृत्यु दंड दूंगा। जानकी जी ने कहा, प्रभु जी आप केवल दशरथ नंदन राम नहीं है, आप जगत पिता है। मैं केवल जनक नंदनी ही नहीं हूं, आप केवल दशरथ नंदन नहीं है, मैं केवल जनक नंदनी नहीं हूं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कै तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप अखिल भुवन पति हैं, जगत पिता हैं। आप अगर जगत पिता हैं तो मैं जग जननी जानकी, मैं जगत की माता हूं। और आज जयंत जगत से बाहर है कि जगत के अंदर है? कहे नहीं है तो जगत के अंदर ही। तो जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, आप उनके पिता हैं और मैं उनकी मां हूं। जयंत जगत के अंदर है, आखिर ये पुत्र है कि नहीं? हाँ है तो पुत्र, इस भाव से तो पुत्र है। तो मां कठोर हृदय नहीं होती है। कभी भी मां अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत नहीं देख सकती है, चाहे जितना बड़ा अपराध बेटे ने क्यों न किया हो। बोलो, मौत देख सकती है क्या? नहीं, चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की मौत नहीं देख सकती है। हे प्रभु, बस मेरी यही प्रार्थना है आपसे कि सजाए मौत की वजह मैं प्रार्थना कर रही हूं आपसे, इस बेटे जयंत को सजाए माफ कर दीजिए। बस मैं यही कह, सजाए माफ कर दीजिए।
सोचो जरा, सजाए मौत, लेकिन मां ने सजाए माफ कर दिया है। तुम समर्पण कर दो, श्री सीताराम जी के चरणारविंदों में समर्पण कर दो। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि अपराध तुमने कितने ही क्यों ना किए हो, बस उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना, दोहराना नहीं। इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि दोहराओ। समर्पण कर दो, चाहे जितने बड़े से बड़े अपराध तुमने किए हैं, बस आ जाओ भगवान की शरण में, मां जानकी जी की शरण में आ जाओ, श्री सीताराम जी महाराज की शरण में आ जाओ, श्रीमन नृत्य राघव जी सरकार के शरण में आ जाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, करोड़ों करोड़ों अपराध तुमने किए हैं, लेकिन समर्पण कर दो, प्रायश्चित हो जाएगा। बस पुनरावृत्ति मत करना, उद्धार अवश्य ही होगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, उद्धार अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। प्यारे, यहां 3 पात्र, अरण्यकांड में 2 पात्र हैं, एक तो जयंत है और दूसरा जटायु है। समझना जरा, जयंत और जटायु। और इधर आप देखें अयोध्या कांड में महाराज दशरथ हैं राजा की भूमिका में, ये 2 पक्षी की भूमिका में हैं। अरण्य कांड के 2 पक्षी हैं, जयंत और जटायु। लेकिन प्यारे विचारवान श्रोताओं, विचार करना, अयोध्या कांड में एक राजा और इधर किष्किंधा कांड में एक राजा। दशरथ जी महाराज महाभाग हैं, महाभाग हैं महाराज श्री दशरथ। लेकिन ऐसे महाभाग महाराज श्री दशरथ को 3 काल त्रिभुवन जगमाही भूरि भाग दशरथ समनाही, उनको हरिधाम नहीं मिला, उनको सुरधाम मिला। लेकिन बहुत बड़ा अपराधी है बाली, राम बाली निज धाम पठावा। बताइए भाई, क्यों बाली को ऐसा कौन सा कर्म बाली के द्वारा अच्छा हुआ कि सारे अपराध क्षमा कर दिए गए और सीधा उसे बैकुंठ भेज दिया, हरिधाम। बोलो भाई, विचारणीय बिंदु है कि नहीं? है विचारणीय प्रसंग है। अब सुनते जाओ, मैं क्रम से ही चल रहा हूं, इधर उधर नहीं जा रहा हूं। अरण्य कांड किष्किंधा कांड तक पहुंचूंगा आज। किष्किंधा कांड में आज की कथा का विश्राम होगा। अभी कौन सा कांड चल रहा है? अरण्य कांड चल रहा है। लेकिन महाराज दशरथ जी को मैं इसलिए ले रहा हूं कि बार बार दशरथ जी महाराज ये चाहते थे कि अंत समय राम आ जाए, अंत समय राम आ जाए। लेकिन राम जी नहीं मिले। मिले क्या? मैं एक बात कहता हूं, अगर दशरथ जी महाराज से एक अपराध बन गया था कि श्रवण का वध धोखे से हो गया था। क्यों भाई? श्रवण का वध धोखे से हो गया था, तो वो तो धोखे से हुआ था, जानबूझ करके उन्होंने अपराध थोड़ी किया। अनजाने में ये भूल हो गई थी। अगर अनजाने में ये भूल हो गई थी तो इतना बड़ा पनिशमेंट मिल गया महाराज दशरथ को कि बैकुंठ से वंचित हो गए और वो सीधे देवताओं के यहां पहुंच गए, सुरधाम स्वर्ग में रहे। लेकिन प्यारे, कौन सा ऐसा पुण्य हुआ, पुण्य का अभ्युदय हुआ कि इतना बड़ा अपराधी बाली सीधा चला गया बैकुंठ। राम बाली निज धाम पठावा। अब ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। इधर